Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, ठीक है, जिसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। और आज का ये जो वीडियो है ये चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है। मतलब अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक वाइज ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इस टॉपिक के बाद हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो अगर हम बात करें लिमिटिंग रिएक्टेंट की, जिसको हम लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं, ये हमारा वो रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। अदर साइड अगर हम बात करें, मान लीजिए दूसरा हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा, अगर वो थोड़ा सा बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है ए और रिएक्टेंट है बी, ठीक है। अब इसके मान लीजिए आपका 1 मोल यूज हो रहा है और इसका आपके पास 2 मोल यूज हो रहा है और ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं ए बी। तो ए और बी में से कौन है पहले जो कंज्यूम हो जाएगा या कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? वो है हमारा रिएक्टेंट ए। तो रिएक्टेंट ए को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट, और बी जो है हमारा वो क्या कहलाएगा? बी हमारा कहलाएगा एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको अब हम क्वेश्चन के टर्म्स में समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में काफी मतलब आसानी रहे, मुश्किल ना आए कि लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है A+B2 गिव्स AB2। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं। देखो इस रिएक्शन का मतलब क्या है? इस रिएक्शन का ये मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट है, अगर हम सबसे पहले मोल की टर्म में बात करें, ठीक है, तो आप देखो अगर हम मोल की टर्म में बात करें तो इसका 1 मोल लग रहा है, ए का 1 ही मोल लग रहा है और बी का भी 1 ही मोल लग रहा है हमारा रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कि क्या है AB2, ठीक है। अब अगर हम इसको एटम या मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात करें तो देखो इसका 1 एटम लग रहा है और इसका 1 मॉलिक्यूल लग रहा है रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे इनकी सोशियोमेट्री को कंपेयर कर रहे हो या एटम मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में इसको कंपेयर कर रहे हो तो वो 1:1 ही है। इतनी बात क्लियर है। अब इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करिए लिमिटिंग रिएजेंट अगर कोई है तो पहले पार्ट में इन्होंने कहा है कि अगर ए के 300 एटम है और बी के 200 मॉलिक्यूल हैं तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर ए के 300 एटम है और बी के हमारे पास 200 मॉलिक्यूल हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? आप खुद बताइए कि 300 एटम पहले खत्म होंगे कि 200 मॉलिक्यूल पहले कंज्यूम होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे 200 मॉलिक्यूल हैं वो पहले कंज्यूम होंगे। तो इसका मतलब बी पार्ट में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, मतलब ए पार्ट में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बी वाला। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस चीज में कंफ्यूजन होगी कि मैम यहाँ पे तो एटम है, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल है, होना तो एटम चाहिए था। नहीं, आप रिएक्शन को देखो, रिएक्शन में बी का आपको एटम दे रखा है कि मॉलिक्यूल दे रखा है? आपको रिएक्शन में बी का मॉलिक्यूल दे रखा है तो हम बी का एटम नहीं देखेंगे। समझ में आया? जो दे रखा होता है, अगर इसका एटम दे रखा है, इसका मॉलिक्यूल दे रखा है, तो वही देख के आप कंपेयर करोगे। उल्टा सीधा देख के खुद से अज्यूम करके नहीं देखना है। इतनी बात क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखिए, इन्होंने कहा है कि ए के 2 मोल हैं और बी के 3 मोल हैं। क्या कह रहे हैं? ए के आपके पास 2 मोल हैं और बी के आपके पास 3 मोल हैं। आप खुद देखिए, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है
ऑब्वियस सी बात है, इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे पर फिर भी 1 मोल बच जाएगा। ठीक है, तो कौन है जो पहले जल्दी खत्म हो गया? ए। तो इसका सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है? ए। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है? 100 एटम्स ए के और 100 मॉलिक्यूल्स बी के। अब देखो, एक एटम इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो 100 एटम 100 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो क्या कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे आपका कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। आंसर क्या है? नो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हम उसको कहते हैं जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया रिएक्शन में। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों ही आपके कंज्यूम हो गए, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा पहले कंज्यूम हुआ? तो इस आंसर में कोई भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। फिर देखिए फोर्थ पार्ट, 5 मोल ए के हैं और 2.5 मोल बी के हैं, तो कौन सा पहले कंज्यूम होगा? ऑब्वियस सी बात है बी। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा हो गया? बी। फिर है ए आपको दे रखा है 2.5 मोल और बी दे रखा है 5 मोल, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? कौन है जो पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा? ए। तो इसका आंसर क्या है? रिएक्टेंट ए। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट देखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी भी है और बहुत अच्छा भी है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा ये स्कूल के एग्जाम्स में आता भी है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में मिल सकता है आपको। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 50 kg आपका नाइट्रोजन गैस है और 10 kg आपका हाइड्रोजन गैस है, और उनको हमने आपस में मिक्स कर दिया और वो मिक्स करके क्या बना रहा है? अमोनिया गैस बना रहा है। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर ये 50 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो हाइड्रोजन आपस में मिक्स होती है तो वो कितना आपको अमोनिया गैस बनाकर देंगे? पहला सवाल। फिर इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई करिए अगर इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो। ठीक है, अब देखो पहले पार्ट में इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस पूछ लिया और दूसरे में इन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट पूछ लिया, बट हम लोग पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए देखो आपके पास 2 रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, और ये अमोनिया गैस बना रहे हैं, इसको आप बैलेंस करोगे। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, इसके मोल्स कंपेयर कर लिए और मोल्स कंपेयर करके आप निकाल रहे हो कि भाई इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है और भाई ये 2 मोल आपको अमोनिया गैस देगा। पर जब तक आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता सकते कि आप नाइट्रोजन से कंपेयर करके अमोनिया निकालोगे या हाइड्रोजन से कंपेयर करके अमोनिया निकालोगे। क्योंकि मान लो सपोज इस क्वेश्चन में अगर आपका हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, बट हाँ लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। मान लो इसकी क्वांटिटी है 10 और इसकी क्वांटिटी है 20। ठीक है, आपने क्या किया? देखो अमोनिया तो ये उसी हिसाब से देगा ना जब तक आपके पास हाइड्रोजन बचेगा। समझ पा रहे हो? मतलब कि क्या है कि जो इसका मोल है वो इसके मोल के साथ रिएक्ट करके आपको अमोनिया देगा। अगर बाय चांस ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और आपने इससे कंपैरिजन करके अगर अमोनिया निकाल दिया तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। वो इसलिए गलत आएगा क्योंकि ये तो खत्म हो चुका। आप अकेले थोड़ी ना सिर्फ नाइट्रोजन से अमोनिया बना दोगे। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का जो भी आप निकालना चाह रहे हो कि अमोनिया कितना बनेगा, वो आपका उसी के रिस्पेक्ट में सही आंसर देगा जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो इसलिए पहला काम हम क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट को पता करेंगे। फिर जब लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल जाएगा कि ये है या फिर ये है, उसके रिस्पेक्ट में फिर हम अमोनिया बताएंगे कि अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो रिएक्शन तो मैंने वहां पे लिख ही दी है। रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया गैस बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? रिएक्शन लिखा करो और रिएक्शन लिख के आप क्या किया करो? उसको बैलेंस किया करो और ये देखा करो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसके एक्चुअल में कितने मोल्स लग रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना था? 2, यहाँ पे कितना था? 1, तो हमने 2 कर दिया।
हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया 3 लगा के इसको 6 कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाइट्रोजन के हमारे कितने मोल लग रहे हैं 1, और हाइड्रोजन के हमको कितने मोल लग रहे हैं 3, और ये कितने मोल अमोनिया बना रहा है, ये बना रहा है 2 मोल। ठीक है, अब सवाल में देखो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। ये हमको नाइट्रोजन हमको कितना दे रखा है, नाइट्रोजन हमको दे रखा है 50 kg, और हाइड्रोजन हमको कितना दे रखा है 10 kg। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अमाउंट जो आपको मास दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है गिवन मास। गिवन मास हम किस में पुट करते हैं, ग्राम में, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे हमें किस में दे रखा है, किलोग्राम में, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। डिवाइडेड बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल एटॉमिक मास ही लिख रही हूँ। अच्छा, दोनों मॉलिक्यूल है तो मोलर मास लिख देते हैं। अब देखो जब हम मोल्स निकालेंगे, किसके मोल्स में पहले निकाल रही हूँ नाइट्रोजन के, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास आपको कितना दे रखा है 50 kg। अगर इसको ग्राम में चेंज करोगे तो ग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000, तो 50 इंटू में 10 की पावर 3। सिमिलरली इसकी अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा 10 इंटू में 10 की पावर 3। ठीक है, ग्राम में। अब हम क्या कर रहे हैं, गिवन मास नाइट्रोजन का पुट कर रहे हैं, जो कि हमको क्या दे रखा है 50 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 14, यहाँ पे आपको 2 दे रखे हैं, तो 14 और 14 कितना हो गया 28, तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका ये 28। ठीक है, अब 50 को 28 से डिवाइड करिए। देखो अगर 25 होता तो सीधा 2 पे चला जाता, अब 28 है तो आपका जो आंसर है वो कुछ पॉइंट में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सात दूनी 14 और 19, 16, 16 और 4 22, तो 7 पे जा रहा है ये 4, 1 में से 9 गए, मतलब 11 में से 9 गए 2। ठीक है, फिर से 0, अब किस पे जाएगा 8 पे, 24, तो कितना हो गया 6। ठीक है, तो अब किस पे लेके जाएं, ये उस पे चला जाएगा 7 पे, तो 196 आया था, तो 6 पे चला जाएगा ये। नहीं 5 पे जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 1.785 इंटू 10 की पावर 3। क्या आ गए आपके, ये मोल आ गए। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे किसके मोल्स, मोल्स निकालेंगे हम हाइड्रोजन के। तो जब हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे, हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है 10 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने 10 की पावर 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके लिख रखा है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपके 2 हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 5 पे जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल। तो यानी कि इस वेट के अकॉर्डिंग आपके क्या आ गए, आपके मोल्स आ गए। अब देखो ध्यान से, मैं मोल्स लिख दूं यहाँ पे, मैं मोल्स लिख देती हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन नाइट्रोजन के मोल्स हैं 1.785 इंटू 10 की पावर 3 मोल, और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल। अब देखो अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई अगर 1 मोल हमारा नाइट्रोजन का चाहिए होता रिएक्शन के लिए, तो हाइड्रोजन के कितने मोल लगते हैं, हाइड्रोजन के लगते हैं 3 गुना। इतनी बात क्लियर है। अगर इसका 1 मोल लग रहा है तो इसका क्या लग रहा है, उसका 3 गुना।
तो अगर इतने मोल हमारे नाइट्रोजन के हैं तो हमें हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे, इसका 3 टाइम्स, 3 गुना। तो यानी कि 1.785 इंटू 10 की पावर 3 मोल अगर हमारे पास नाइट्रोजन के हैं तो हाइड्रोजन के क्या लगेंगे, हाइड्रोजन का इसका 3 टाइम्स लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1.785 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वन 1.785 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 7 तिया 21 और 2 23 और ये कितना आ गया, इतना 5.355 आ गया। ठीक है, तो यानी कि कितना आ रहा है आपके पास, 5.35 इतना लिख लेते हैं इंटू 10 की पावर 3 मोल आपको हाइड्रोजन के लगेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि भाई 1 मोल नाइट्रोजन लगता है तो हाइड्रोजन उसका 3 गुना लगता है। मतलब कि अगर नाइट्रोजन आपको इतना दे रखा है, हमने तो केजी के हिसाब से निकाला है ना कि इन्होंने इतना इतना हमें अमाउंट दे रखा है, तो केजी के हिसाब से हमारा क्या हुआ कि नाइट्रोजन के अगर इतने मोल हैं तो हाइड्रोजन के इतने मोल लगेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यानी कि हमारे पास जो हमने 10 किलो हाइड्रोजन जो था उसके हिसाब से जब हमने मोल्स निकाले तो वो हमें इतने हैं, मतलब 10 किलो के हिसाब से हमारे इतने मोल्स हैं, जबकि हमें लगेंगे कितने, हमें लगेंगे इतने। जरूरत हमें इतने की है बट दे हमें इतने रखे हैं। समझ पा रहे हो? तो यानी कि हाइड्रोजन जो है आपका वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ऑब्वियस सी बात है कि हमें रिक्वायरमेंट इतने की थी बट इतने नहीं है हमारे पास। 5.35 इंटू 10 की पावर 3 ना हो के कितने हैं, 5 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा क्या है, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, वो हमारा जल्दी और कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। अब आप लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से क्या निकालेंगे, अमोनिया। अब आप नाइट्रोजन की हेल्प से नहीं निकालेंगे अमोनिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पहले कंज्यूम हो रहा है। अगर हाइड्रोजन कंज्यूम ही हो जाएगा, ये तो एक्सेस में है ना, तो जो एक्सेस वाला है उससे आप नहीं निकाल सकते प्रोडक्ट, क्योंकि एक्सेस वाला तो एक्स्ट्रा अमाउंट में है। आपको उससे निकालना है जितना ये है, क्योंकि देखो जितना ये है उतना तो ये इसके साथ रिएक्ट करके कंप्लीटली अमोनिया दे देगा, पर जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद नाइट्रोजन एक्सेस में बचेगा, वो अमोनिया नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन निकालेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो अब हम लोग निकालते हैं अमोनिया का प्रोडक्शन। तो अब देखिए, अब हम कंपेयर करेंगे इसको लिमिटिंग रिएजेंट से। हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वो कितने मोल अमोनिया देता है, वो देता है 2 मोल अमोनिया। ठीक है, 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल हाइड्रोजन हमें कितना अमोनिया देगा, इसको वहां ले जाइए तो ये हो जाएगा 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन 1 मोल तो है नहीं, हमें 1 मोल का तो निकालना नहीं है, हमें कितने मोल के हिसाब से निकालना है, हमें इतने मोल के हिसाब से निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें हाइड्रोजन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 किलो, और 10 किलो के हिसाब से हमारे कितने मोल हैं एक्चुअल में, इतने मोल हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें कितना अमोनिया देगा, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 10 को 3 से कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, तो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर निकाल दिया करो। तो 3.33 इंटू 10 की पावर 3 क्या आ रहा है, ये मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द NH3
ठीक है, गैस फॉर्म्ड। तो आपको अमाउंट ऑफ अमोनिया बताना है, तो आपको क्या पता चल गए, आपको अमोनिया के मोल्स पता चल गए। अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और यहां से जो गिवन मास है वो किस में होता है, ग्राम में। तो आपको मोल्स पता चल गए, आप मोलर मास अमोनिया का निकाल ही सकते हो। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, इसका टोटल 17 आता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पे 3 है तो प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो यहाँ से गिवन मास निकाल देते हैं। तो गिवन मास जब हम लोग निकालेंगे तो ये मोलर मास डिवाइड में, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, मोल्स इनटू में मोलर मास। मोल्स कितने आए हैं, 3.33 इंटू 10 की पावर 3, और मोलर मास कितना आया है, मोलर मास आया है 17। ठीक है, तो इसको 3.33 को मल्टीप्लाई करिए 17 से। मैं 3.3 ही ले रही हूं बस, आप लोग 333 के हिसाब से निकाल लेना। ठीक है, तो ये जो है ये मल्टीप्लाई होके कितना आ गया, अच्छा पॉइंट भी है, मैंने 3.3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई होके आ गया 56.1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। और क्वेश्चन में जो हमें अमाउंट दे रखा था वो केजी में दे रखा था, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 56.1 केजी, किसका, अमोनिया का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा था। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। बिल्कुल भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस देखो आपको क्या दे रखा था, आपको अमोनिया मतलब पूछा था, आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उसका अमाउंट दे रखा था। तो सबसे पहले क्या किया करो, क्वेश्चन समझ के केमिकल रिएक्शन लिखा करो, लिखी उसको बैलेंस किया करो। बैलेंस करने के बाद मोल्स कंपेयर किया करो कि भाई इसका 1 मोल लग रहा है, इसके 3 मोल लग रहे हैं। फिर हमने क्या किया, जो हमें दे रखा था अमाउंट, हमने उसके हिसाब से मोल्स निकाले कि भाई इस 50 केजी के हिसाब से इतने मोल्स हैं, 10 केजी के हिसाब से इतने मोल्स हैं। ये हमने एक बात कर ली। फिर हमने कहा कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इस मोल के हिसाब से हमें हाइड्रोजन जो है वो कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। पर 10 किलो के हिसाब से हमारे इतने मोल्स आ रहे थे, तो हमें पता चल गया कि रिक्वायरमेंट हमें इतने की है पर दे हमें इतना रखा है, तो मतलब हाइड्रोजन हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इतनी बात क्लियर है। फिर हमें ये पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन, तो इसके हिसाब से हम अमोनिया बताएंगे, हम एक्सेस रिएजेंट के हिसाब से नहीं बताएंगे, क्योंकि जो कंप्लीटली खत्म हो रहा है वही हमें कंप्लीट जो है प्रोडक्ट का अमाउंट बता सकता है, एक्सेस वाला नहीं बताएगा, क्योंकि एक्सेस वाला तो पड़ा भी रहता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमने फिर कंपेयर किया कि 3 मोल हाइड्रोजन हमें 2 मोल अमोनिया देता है, 1 मोल हमें कितना अमोनिया देगा, और 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल हमें कितना अमोनिया देगा। तो यहाँ से हमें अमोनिया के मोल्स पता चल गए। फिर हमें मोल्स का फॉर्मूला पता होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम मोलर मास को वहां लेके गए, मोल्स से मल्टीप्लाई किया, और हमें पता चल गया कि हम अमोनिया जो है वो कितना बनेगा, 56.1 kg बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, HCl दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट भी 20 ग्राम है, HCl भी 20 ग्राम है। इन्होंने कहा है कि कितने ग्राम ये CO2 प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो मैंने आपको देखो पहले भी बताया था, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो ना, तो आपसे बोला नहीं है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, पर लिमिटिंग रिएजेंट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता होगा आप आंसर सही निकाल ही नहीं सकते। CO2 को किससे कंपेयर करोगे, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने कहा नहीं, पर फिर भी हमें इनडायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम CO2 का सही अमाउंट जो है वो बता सकेंगे। अदरवाइज तो हम किसी से भी अगर कंपेयर करके बता रहे हैं तो हम गलत आंसर जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, इसके कितने मोल्स लग रहे हैं, इसके लग रहे हैं 1 मोल, और इसके कितने मोल लग रहे हैं, इसके लग रहे हैं 2 मोल।
अब आप क्या करो, आप सबसे पहले इसका निकाल लो मोलर मास, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वो निकालो मॉलिक्यूलर मास, आपको याद होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस में 12 प्लस में 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। तो याद रखा करो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100 ग्राम। तो 1 मोल के हिसाब से ये 100 ग्राम होता है। HCl की बात करते हैं, HCl का मास निकालो, मोलर मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ऐड होके कितना आ जाता है 36.5 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि ये कितना लग रहा है, अच्छा ध्यान रखना HCl हमने जो निकाला है मास, ये 1 मोल के हिसाब से निकाला है। हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 इंटू में 36.5, तो ये हमें कितना लग रहा है, ये हमें लग रहा है 73 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सोशियोमेट्री है या जो हमारे मोल्स हैं, मोल्स के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमें इस रिएक्शन के लिए 100 ग्राम चाहिए, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमें इस रिएक्शन के लिए 73 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितने 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ, कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा, वहां ले जाइए, क्या आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 100। अब हमको 1 ग्राम का तो निकालना नहीं है, हमें किसका निकालना है 20 ग्राम का। कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम के हिसाब से ये कितना आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 20। 0 से 0 कट गई, ये 2 से ये कट गया, 73 को 5 पे काट दो। कितना आ गया, ये आपका आ गया कि 20 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो हमको HCl कितना चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा 14.6 ग्राम HCl। समझ रहे हो, मतलब कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन जब करेगा तो उसको HCl कितना चाहिए 14.6। अब आप देखो, आपको जो HCl है वो कितना दे रखा है, आपको HCl दे रखा है 20 ग्राम, हमें जरूरत कितने की है, हमें तो 14 चाहिए 14.6, मतलब कि बाकी का जो बचा 20 माइनस 14.6 जब आप करोगे, ठीक है, तो जो भी आपका आएगा 5.4, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक्सेस वाला है। तो यानी कि इस टाइम HCl आपका क्या है, एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है या जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या है, वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि जो आप CO2 निकालोगे, वो CO2 आप किससे कंपेयर करके निकालोगे, वो आप कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर करके निकालोगे, वो आप HCl से कंपेयर करके नहीं निकालोगे, ठीक है। तो अब चलेगा हमारा कंपैरिजन किसका, CaCO3 वर्सेस CO2, ठीक है। अब देखो, इसका 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो इसका कितना मोल बन रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, रिएक्शन को देखो क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि भाई जब हमारा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, वो देता है 1 मोल CO2। समझ पा रहे हो। अब 1 मोल CaCO3 जो है उसका मास कितना होता है, अभी निकाला था हमने 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो वो क्या दे रहा है, 1 मोल CO2। तो अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 का देखो, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यहाँ पे कितने हैं ये 2, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया ये 44 ग्राम। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब आपका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो वो कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, वो कर रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है।
1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा? ये क्या हो जाएगा 44, उधर चला जाएगा डिवाइड में 44/100 ग्राम। अब हमको CaCO3 1 ग्राम नहीं दे रखा, हमको कितना दे रखा है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम के हिसाब से हमारा कितना CO2 प्रोड्यूस होगा इंटू 20। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, ये 5 पे कट गया, 44 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया ये 40। तो यानी कि जो आपका CO2 प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, वो होगा 8.8 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको जो है और भी अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा सा। जैसे पिछले में आप पहला क्वेश्चन ही आपने थोड़ा सा देखा था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, एक बार में नहीं आता है कई बच्चों को समझ में। तो इस क्वेश्चन से मुझे लगता है शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी डेवलप हो गई होगी। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखा करो, फॉर्चुनेटली आपको यहाँ पर दे रखी थी। उसके बाद चेक किया करो कि वो बैलेंस है या नहीं है, नहीं है तो करो, यहाँ पे ऑलरेडी करी हुई मिली थी तो और भी अच्छी चीज थी। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि उसी से कंपेयर करके आप सही प्रोडक्ट का अमाउंट बता सकते हो। तो मैंने देखा कि 2 रिएक्टेंट थे, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल था, HCl 2 मोल थे। तो इसका 1 मोल के हिसाब से 100 ग्राम लग रहा था, जबकि इसके 2 मोल के हिसाब से 73 ग्राम लग रहा था, 73 ग्राम लग रहा था। तो 100 ग्राम हमें 73 ग्राम HCl देता है, 1 ग्राम हमें कितना HCl देगा, इतना HCl देगा। 20 ग्राम हमें कितना HCl देगा, 20 ग्राम हमें 14.6 जो है HCl लगेगा। ठीक है, देगा नहीं, लगेगा। तो यानी कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो HCl की रिक्वायरमेंट इतनी है, जबकि सवाल में हमें जो HCl है वो 20 ग्राम दे रखा है। तो यानी कि HCl हमें एक्सेस में दे रखा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इससे कंपेयर करके हम वो बताएंगे जो हमसे एक्चुअल में पूछा था। क्या पूछा था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2। तो हमने कहा कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो CO2 का 1 मोल बनता है। ठीक है, यानी कि अब हमने क्या किया, मोल से कंपेयर करके उनका मोलर मास देखा कि इसका 1 मोल 100 ग्राम के बराबर होता है, जबकि CO2 जो है उसका 1 मोल 44 ग्राम के बराबर होता है। तो हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट जब 100 ग्राम रिएक्ट करेगा तो CO2 वो कितना देगा, 44 ग्राम। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें CO2 इतना देगा, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें CO2 कितना देगा, 8.8 ग्राम।